और सभी क्या है इलेक्ट्रॉन मूव कर यानी घूमेगा, तो अंदर से क्या होता है बाहर की ओर आएगा सर। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये क्या होगा, अगला कक्षा के MNOPQR होगा, इसका संख्या होगा यानी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट होगा। तो कक्षा के LMN डॉट डॉट या संख्या 1 2 3 4 5 या क्या रहेंगे डॉट डॉट डॉट। इसको है ना 2n स्क्वायर से दर्शाया जाती है, यानी इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होगा 2n स्क्वायर। ठीक है ना। तो प्रथम कक्षा यहाँ पर लिखेंगे एक नंबर प्रथम कक्षा। तो प्रथम कक्षा में क्या है, के है। अरे प्रथम कक्षा में के है ना है, तो प्रथम कक्षा में के है, तो इसका सूत्र क्या है, तो 2n स्क्वायर। तो हमको क्या है रखना है, प्रथम कक्षा में नंबर कितना है, 1 है, यानी n का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू क्या होगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 तो 2 हो गया। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 होगा। फिर 2 नंबर द्वितीय कक्षा के L होगा, क्या होगा 2n स्क्वायर। अब नंबर कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा सर, यही ना होगा। अब नंबर 2 होगा, यह लिख दीजिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 गुने 4, 4 गुना कितना हो गया 8। तो सेकेंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार यहाँ 3 नंबर में तृतीय कक्षा के LM होगा, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब क्या होगा, n का मान कितना होगा 3 होगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 कितना होगा 18 हो जाएगा। तो तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 18 होगा। उसके बाद 4 नंबर में चतुर्थ कक्षा, तो चतुर्थ कक्षा n होगा, तो 2n स्क्वायर। तो यहाँ n के मान कितना रखना है, 4 रखना है। तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 2 गुने 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ क्या होगा 32। तो चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 32 होगा सर। फिर एक बार समझ लीजिए सर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अब हम तो पहले बताया था सर, बीच वाला नाभिक होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है, यानी क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये नाभिक जो बाहर वाला कक्षा होता है, फर्स्ट कक्षा यानी प्रथम कक्षा के होता है, द्वितीय कक्षा L होता है, तृतीय कक्षा N होता है, और चतुर्थ कक्षा N होता है। उसके बाद ये कहता है कक्षा बढ़ता जाता है MNOPQR, ठीक है डॉट डॉट। फिर उसके बाद ये ऊर्जा स्तर बोलते हैं, जो संख्या होता है ना वो ऊर्जा स्तर होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्या आगे बढ़ते जाएगा। तो आगे हम आपको लिखा है कक्षा के LMN डॉट डॉट या संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट से क्या दर्शाया जाता है सर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे कि सूत्र होता है इसका 2n स्क्वायर। तो प्रथम कक्षा में के होता है, तो के बराबर 2n स्क्वायर। n का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि देखिए ना इसका संख्या कितना है 1 है, तो इसीलिए 2 इंटू 1 स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 2 होगा। फिर द्वितीय कक्षा में L, तो 2n स्क्वायर, तो n का मान कितना रखेंगे सर 2 रखेंगे। तो अभी 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। तो द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 8 होगा। फिर तृतीय कक्षा यानी M बराबर 2n स्क्वायर, तो n का मान 3 रखेंगे, तो 3 तिहाई 9 और 9 दूना कितना होगा 18। तो तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 18 होगा। उसी प्रकार चौथा निकालेंगे, देखिए ना चतुर्थ कक्षा यानी n 2n स्क्वायर, तो n का मान कितना रखना है 4 रखना है, क्योंकि ऐसे रखते जाएंगे सर। सही है क्या, 2 इंटू n स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 का 16 होगा, 16 गुना, तो 16 गुना 32। तो चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा सर 32 होगा सर। याद आप कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा सर। ठीक है सर, उतार लीजिए।